हिंदू ससुराल में मुस्लिम बहू की पहली ईद। मनीष जोया से बहुत प्यार करता था। वो मुस्लिम है इस बात से घर वाले मानेंगे नहीं, इसलिए वह जोया से निकाह कर उसे घर के चौखट पर ले आता है, जहाँ उसकी बहन दीप्ति अपने भाई के गले में वरमाला देखकर कहती है, हे भगवान, माँ पापा जल्दी आओ, देखो भैया ने क्या कर दिया। वो अपने साथ एक मुस्लिम लड़की को लेकर आए हैं, जल्दी आओ माँ पापा। अरे क्या हुआ बेटी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो तुम? अपनी आंखों से खुद देख लीजिए पापा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। अरे मोरी मैया, ये क्या मनीष, तूने शादी कर ली और अपने माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझा? और कौन है ये लड़की जो मुस्लिम लिबास में है? इसका मतलब तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है। शर्म नहीं आती तुझे? और तू मुस्लिम लड़की, मैं तेरी कोई अम्मी जान नहीं हूँ। अम्मी जान, हमें एक मौका तो बख्शिए। बिल्कुल नहीं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं जोया के बिना नहीं रह सकता। आप अपनाती नहीं, न इसके घर वाले मानते हैं। मजबूरन मैं शादी करके जोया को यहाँ ले आया। अब आप बता दीजिए, आप अपने इकलौते बेटे को घर में रखना चाहती हैं या मैं चला जाऊं हमेशा के लिए? अरे नालायक, अपने माँ बाप से ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तुझे एक बार भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया? अरे तेरी कुंवारी बहन घर में बैठी है, अब कौन इससे शादी करेगा? जब लोगों को पता लगेगा कि इसकी भाभी मुस्लिम है, जी कर रहा है अपने हाथों से तेरा गला घोट दूं। तभी सरोज अपने पति को पीछे करके कहती है, अजी छोड़िए मेरे बेटे को, इस लड़की की वजह से मैं अपने बेटे से दूर नहीं हो सकती। मनीष, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं इस जोया खोया मुस्लिम लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। ये कहकर दोनों गुस्से से कमरे में चले जाते हैं। वहीं जोया नंद से कहती है, बाजी, मेरा मतलब नंद जी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, कम से कम आप तो सुन लीजिए। मुझे मम्मी पापा की डांट नहीं खानी, इसलिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। भाई, आपने सबका दिल दुखाया, कितना सोचा था आपकी शादी के लिए और आपने ये कर दिया। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, मैं क्या करता। और आजकल धर्म, जाति, ऊंचा नीचा ये सब कोई नहीं मानता। जहाँ प्यार विश्वास हो, जीवन साथी खुशी रहता है। ये सुनकर वो चली जाती है। अगली सुबह जोया साड़ी पहनकर सिर पर हिजाब बांध लेती है, सुबह की नमाज पढ़ती है, जिसके बाद वो घर का बखूबी काम करती है और सबके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अम्मी जान, मैंने आप सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाया है, सेवइयाँ, पकौड़े और पुलाव। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की? कर दिया ना मेरी रसोई को तूने अपवित्र। तू ठहरी मुस्लिम मांस खाने वाली, जरूर तूने मेरी रसोई में कुछ मांसाहारी खाना ही पकाया होगा। दीप्ति, तूने देखा क्यों नहीं? अरे रसोई में नजर नहीं रख सकती थी क्या? माँ, मैंने नजर रखी थी। अम्मी जान, आप नंद जी को कुछ मत कहिए, मैंने ही उन्हें बार बार बोला था कि मुझे नाश्ता बनाने दीजिए, और मैंने मांसाहारी खाना नहीं बनाया, सारा शाकाहारी खाना बनाया है अम्मी जान। अरे मेरा तो दिल नहीं कर रहा इसके हाथ का खाना खाने का। अब्बू जान, मतलब पापा जी, आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। मैं आपको गिले शिकवे का कोई मौका नहीं दूंगी। आपको इसी बात से खलिश है ना, मैं मुस्लिम हूँ, मांस मच्छी खाती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है पापा जी, मैंने ये सब छोड़ दिया है। पापा प्लीज, जोया को एक मौका दे दीजिए। अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक मौका। परोसो खाना, कुछ मिलाया तो नहीं खाने में? नहीं नहीं पापा जी। ये सुनकर जोया खुश हो जाती है और सबको खाना परोसती है, जिसे खाकर सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिक्र कोई नहीं करता। तभी कमलेश मुंह बनाकर शगुन का लिफाफा जोया को देता है। हमारी रीत है कि नई बहू कुछ खाना बनाए तो उसको शगुन देना चाहिए, सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें बहू बना लिया है। अरे शगुन क्यों दिया आपने? इसे ये सर पर चढ़ जाएगी। चुप रहो सरोज तुम। ये सुनकर सरोज का मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद जोया घर के काम करती है और मनीष ऑफिस चला जाता है। कहने को तो सरोज जोया से बहुत चिढ़ी रहती थी, पर वो जोया को नौकरानी समझकर उससे घर का सारा काम करवाई जा रही थी। कभी उससे कपड़े धुलवा रही थी तो कभी बर्तन साफ करवा रही थी। ऐसे ही एक दिन जोया से खाना बनाते हुए गलती से एक प्लेट गिर जाती है। तभी सरोज उससे कहती है, अरे दहेज में बहुत सारे बर्तन लेकर आई है क्या, जो रसोई में इतनी तोड़फोड़ कर रही है? और ये क्या है, तूने सर पर ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? सर पर पल्लू क्यों नहीं रखती? अम्मी जान, सर पर पल्लू रखो या हिजाब बांधो, बात तो एक ही है ना। वैसे भी मेरी दूसरी नमाज का समय हो गया और मुझे तस्वीर भी पढ़नी है, समय हो रहा था, इसलिए गलती से प्लेट छूट गई, माफ कर दीजिए। अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? रही बात नमाज वगैरह पढ़ने की, तो ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। अब तूने मेरे बेटे से शादी की है तो तुझे पाठ पूजा ही करना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं करेगी तू।
माँ जी, जब से होश संभाला है तब से मैं अल्लाह की इबादत इसी तरह करती हूँ और भगवान अल्लाह तो एक ही होते हैं, तो मैं नमाज कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आज पूजा करूंगी, क्योंकि भगवान को किसी भी रूप में याद करो, भगवान को याद करना जरूरी है। ओ गॉड, कितना लेक्चर देती है ये मुस्लिम भाभी, तुम इसकी क्यों सुन रही हो माँ। ये सुनकर दोनों चले जाते हैं। फिर जोया नमाज छोड़कर 5 बार भगवान की आरती करती है। वक्त गुजरता है। जोया जितने भी घर के काम करती है उसमें सरोज तो कभी दीप्ति नुक्स निकाला करते थे, उस पर अत्याचार करते थे। ईद का दिन आने ही वाला था तो जोया बोलती है, अम्मी जान कल ईद है, मैं शादी के बाद अपनी पहली ईद यहाँ आप सबके साथ बनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं मना सकती हूँ? और मुझे अम्मी अब्बू को भी बुलाना है। क्या बोला तूने? तू ईद वगैरह बनाएगी? नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं मनाया जाता, भूल जाओ ये सब। और वैसे भी मांसाहारी खाना बनता है तुम्हारी ईद पर। नहीं माँ जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं बनाना, बस अम्मी अब्बू से मिलना है और मिठाई फल सेवइयाँ बांटनी है। एक बार मैंने मना कर दिया तो कुछ नहीं होगा। सास की इस बात पर जोया अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। सोचा था निकाह के बाद मेरी पहली ईद ससुराल में बहुत अच्छी होगी, लेकिन माँ जी ने साफ इनकार कर दिया, क्या करूँ मैं। अगले दिन सब लोग ईद मना रहे होते हैं, वहीं जोया बहुत उदास होती है और शाम के वक्त उसके माता पिता घर पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम समधन जी, ये कुछ तोहफे आपके और बेटी के लिए लेकर आए हैं। ईद मुबारक हो। ये लीजिए बहन जी। हमें कोई ईद वगैरह नहीं मनाना, मना किया था आपकी लड़की को कि हम ईद नहीं बना रहे, फिर भी आप यहाँ चले आए। चले जाइए यहाँ से, एक कदम भी और आगे मत बढ़ाना। सरोज उनकी बेइज्जती करके उन्हें उल्टे पांव भेज देती है। ये देखकर जोया बहुत रोती है, क्योंकि वो उनसे मिल भी नहीं पाती। शाम को जब सरोज पूजा कर रही थी तो खिड़की से एक सांप निकल कर आता है और उसे काट कर चला जाता है। ये देखकर उसकी बेटी कुछ नहीं करती, लेकिन जोया अपनी सास को बचाने के लिए सारा जहर चूस कर बाहर निकालती है, जिसके बाद वो खुद नीली पड़कर बेहोश हो जाती है। और सरोज कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू तो बिल्कुल नीली पड़ गई है, इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। प्रभु इसे बचा लेना। कमलेश, मनीष, दीप्ति जल्दी आओ, बहू को हॉस्पिटल ले जाना है। जोया, मेरी जोया को क्या हो गया? ऐसा कहकर सभी जोया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसके शरीर से सारा जहर निकाल देता है। कुछ घंटों बाद वो होश में आती है तो सरोज उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया और तूने मेरी जान बचा ली। आज मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अम्मी जान, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा फर्ज था आपको बचाना, जो मैंने निभाया। आपकी जगह कोई और होता तो वो मेरे साथ ऐसा ही करता। आप गलत नहीं हैं अम्मी जान। बहू मुझे भी माफ कर दे, तू बहुत अच्छी है और आपसे हमारी बेटी है। और बहू, अगले साल हम सब तेरे साथ धूमधाम से ईद मनाएंगे। ये सुनकर जोया बहुत खुश होती है। आखिर उसका हिंदू परिवार उसे अपना लेता है। फिर अगले साल घर के सभी सदस्य जोया के साथ ईद मनाते हैं और उसके माता पिता का अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। युग के घर में उसकी बीवी नित्या, माँ यामिनी, छोटी बच्ची काव्या थे। युग अपनी माँ का इकलौता बेटा था और अपने पापा की मौत के बाद यामिनी का सहारा भी। माँ, मैं थोड़ा काम पर जा रहा हूँ और हाँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, है ना? तो परेशान मत होना आप। ठीक है, तू आराम से जा। फिर से देर? नित्या, पूरे साल के इन दिनों में मेरा काम सबसे ज्यादा अच्छा चलता है। कुछ दिनों की बात है, इन दिनों मुझे थोड़ा लग कर काम करने दो, ठीक है? हाँ हाँ, तू जा बेटा। और पापा, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। हाँ लाएंगे, लेकिन पहले तुम्हें स्कूल जाना होगा, तभी चॉकलेट आएगी, वरना नहीं। मुझे स्कूल नहीं जाना मम्मा। चॉकलेट चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। तो फिर स्कूल जाओ, चलो। ओके। युग घर से अपने काम पर निकल गया। वो एक कुम्हार था और साथ ही वो डोलियां उठाने का काम भी करता था। युग का काम बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। युग अपने काम पर हंसी खुशी जा रहा था कि तभी अचानक चलते हुए उसने ध्यान नहीं दिया और उसकी टक्कर एक बड़ी सी गाड़ी से हो गई। अरे मार दिया! अरे मेरा टांग! अरे मेरी टांग! अरे 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 भाई! ओह, आई एम सॉरी। आप ठीक तो हैं? अरे क्या खाक ठीक हूँ, दिखता नहीं। मेरा पैर बुरी तरह से घायल है। हाय, मैं मर गया। अरे बाप रे बाप! युग को गाड़ी से गहरी चोट आई थी। वो बोल सकता था, लेकिन अब कुछ करने के लायक नहीं था।
वो कार ड्राइवर युग को एक अस्पताल लेकर गया, जहां युग की मरहम पट्टी हुई और फिर उसने युग से उसके घर का रास्ता पूछकर उसे अपनी कार से घर छोड़ दिया। हे भगवान, क्या हुआ मेरे बच्चे को? आपकी ये हालत किसने की? युग खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं बोला और अचानक आगे की तरफ गिरने लगा, लेकिन नित्या और यामिनी ने उसे संभाल लिया। आपकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब लगती है। आप यहाँ लेट जाइए। हाय, किसकी बुरी नजर खा गई मेरे बच्चे को। अच्छा खासा घर से अपने काम पर गया था, ना जाने किस मनहूस की नजर लग गई। शांत हो जाओ माँ, युग जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो दोनों ऐसे बोल ही रही थी कि तभी युग दर्द से कराहने लगता है। आह, 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 ओह, आह। क्या हुआ? आपको दर्द हो रहा है क्या? रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। करना क्या है? जा नित्या, जल्दी से अस्पताल जाकर दवा ले आ। जी माँ। नित्या अस्पताल जाकर युग के लिए दवाई लेकर आती है। दवा बहुत ही ज्यादा महंगी थी, इतनी महंगी थी कि वो सिर्फ 1 या 2 बार ही दवा पर पैसे खर्च कर सकते थे। दवा खाकर युग को होश तो आ गया। मेरे बेटे, अब तो कैसा है? आपकी ये हालत कैसे हुई? युग ने अपनी पूरी घटना अपनी माँ और बीवी को बता दी, लेकिन अब इससे क्या होने वाला था? जो होना था वो तो हो चुका था और अब युग किसी भी काम का नहीं था। अब युग को बिस्तर पर पड़े हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। घर में पैसों की किल्लत होने लगी थी। माँ, आज तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? मैं समझती हूँ बहू, आदमी के पड़ जाने से पूरा घर औंधा हो जाता है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। युग जी की दवाई में इतना सारा पैसा उठ गया, लेकिन अब तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। तू ज्यादा चिंता मत कर, मैं पड़ोस वाली दुकान से थोड़ा सौदा उधार ले आती हूँ। यामिनी बाहर गई और दुकान पर से उधार चावल लेकर आ गई। ये ले बहू, अभी कुछ दिन हमें इसी से काम चलाना होगा। उनके दिन अब इतने ज्यादा बुरे हो गए थे कि उनके पास चावल में डालने के लिए नमक तक नहीं था। अरे नमक तो खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं मम्मी जी को और परेशान नहीं कर सकती। आज हम फीके चावल ही खा लेंगे। नित्या खाना बना रही थी कि तभी काव्या अपने स्कूल से आ गई। अरे क्या बात है, आज मेरी बेबी डॉल इतनी गुस्से में क्यों है? मम्मी, आज मुझे मेरे सर ने बहुत डांटा। मम्मी, वो बोल रहे थे कि जल्दी से पैसे जमा करवाओ, वरना हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। नित्या काव्या की बात सुनकर और भी टेंशन में आ गई। क्या हुआ मम्मी, आप इतने उदास क्यों हो गई? और मेरे टीचर मुझसे पैसे क्यों मांग रहे थे? कुछ नहीं, और तुम इन सब के बारे में मत सोचो। चलो सभी खाना खा लो। नित्या ने उबले हुए चावल सभी की प्लेट में परोस दिए और उन्हें खाना शुरू कर दिया। मम्मी, ये कैसे चावल है? ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मेरी प्यारी बच्ची, बस कुछ दिन ऐसा खाना खा ले, फिर हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। नित्या के पास काव्या के स्कूल से फीस जमा करने के लिए रोज फोन आ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ अब युग के लिए दवा लेने तक के पैसे नहीं थे। एक टेंशन खत्म नहीं होती जो दूसरी शुरू हो जाती है। अब ये चावल भी खत्म हो गए और पहले ही किराने वाले के पैसे उधार हैं, वो भी अब कुछ भी नहीं देगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? नित्या बहुत परेशान थी। भले ही काव्य के स्कूल की फीस कुछ दिन ना जमा हो, लेकिन खाने के लिए तो मुझे कोई ना कोई इंतजाम करना ही होगा। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नित्या परेशान होकर घर से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में चिंता। लेकिन तभी उसे एक दुल्हन की डोली दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो सीधा अपने घर पहुंच जाती है। नित्या बहू, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, कहाँ चली गई थी? मम्मी, आज देवी माँ ने हमारी परेशानी को खत्म कर दिया। क्या हुआ? क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोल। माँ, वो नित्या ने अपना पूरा प्लान अपनी सास को सुना दिया। उसकी सास को भी उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा और दोनों सास बहू अपने काम में जुट गए। सासू माँ, मैं जाकर जंगल से मिट्टी ले आती हूँ, तब तक आप पानी लाकर रख लीजिए। नित्या जंगल गई और मिट्टी ले आई। दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत ही मेहनत से एक मिट्टी की डोली तैयार कर दी। ये डोली सुंदर तो लग रही है, लेकिन अब भी कुछ तो कमी है। समझ गई। नित्या जंगल गई और वहां से कुछ फूल और पत्तियां भी ले आई और उसे डोली पर अच्छे से सजा दिया। वाह, अब ये डोली बिल्कुल बढ़िया लग रही है, लेकिन बहू हम इसको बेचेंगे कहाँ? बाजार में और कहाँ माँ?
इस मिट्टी की डोली को कोई अमीर तो शायद न खरीदे, लेकिन एक गरीब जरूर खरीदेगा। वो डोली दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों सास बहू उसे लेकर बाजार में पहुंच गए। किसी ने पहले कभी भी मिट्टी की डोली नहीं देखी थी। सभी उसे देखकर हैरान थे। तभी एक गरीब आदमी वहां पर उसे खरीदने के लिए आता है। सुनो बहन, ये डोली कितने की है? ज्यादा नहीं, बस 500। मेरे पास 500 रुपए तो नहीं है। क्या आप मुझे इसे 400 में दे सकती हो? नित्या और यामिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है, आप 400 दे दीजिए। तुम्हारा शुक्रिया बहन। वो आदमी डोली लेकर चला गया। तभी वहां पर 3 आदमी और आ गए। अरे सुनो बहन, ये डोली तो बड़ी सुंदर थी। क्या तुम हमारे लिए भी ला सकती हो? अगले हफ्ते हमारे बच्चियों की शादी है। अपने पास पहले ही दिन ग्राहक आते देखकर नित्या और यामिनी बहुत खुश हो गए। बिल्कुल, आपको अगले हफ्ते डोली मिल जाएगी। वो दोनों सास बहू रोज इसी तरह से डोलियां बनाती और बेचती थी। देखते ही देखते उनका काम चल गया और अब गरीब ही नहीं, अमीर लोग भी उनसे डोली खरीदने आते थे। अब युग भी ठीक होने लगा था और उनके घर की पैसे की किल्लत भी खत्म हो चुकी थी। वाह माँ, वाह नित्या, आप दोनों ने वो कर दिखाया जो इतने सालों में मैं कभी नहीं कर सका। आप दोनों सच में कमाल हो। वो तो हम शुरू से हैं। अब यामिनी और नित्या ने अपने ऊपर से सारे कर्ज उतार दिए थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। रामपुर गांव में रहने वाला गोपाल स्कूल मास्टर था। उसकी शादी रूपा से हुई थी, जिससे दीपक पैदा हुआ। बेटे के जन्म से रूपा बहुत खुश हुई। रूपा दूसरी बार गर्भवती थी, मगर बेटी के जन्म से रूपा का मुंह उतर गया। मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। देखो भाग्यवान, हमारे घर लक्ष्मी आई है। अजी दूर करो इस मनहूस को। लाओ मेरा मुन्ना मुझे दे दो। ये क्या रूपा, हाल की जन्मी नन्ही सी बेटी को छोड़कर तुम 2 साल के बेटे से लाड़ लगा रही हो। बिटिया भूखी है, इसे थोड़ा सा दूध पिला दो। मेरा दूध इतना सस्ता नहीं जो इस नाशपिटी को पिलाऊं, समझे तुम? रूपा, एक माँ होकर तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? भगवान को तुम्हारे भाग्य में बेटी देनी ही नहीं चाहिए थी। अरे तो किसने मांगा था बेटी? अगर मुझे पता होता कि मेरी कोख में बेटी है तो मैं इसे पैदा ही नहीं करती। बेटे और बेटी में रूपा का बड़ा फर्क देखकर गोपाल का मन छोटा हो जाता है। इसी फर्क के साथ दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। गोपाल बेटी का नाम अनु रखता है। एक दिन जब गोपाल दोपहर में स्कूल से पढ़ाकर घर आता है तो देखता है कि नन्ही सी अनु अपनी माँ रूपा का मुंह देख देख कर रो रही होती है। अले ले ले, मेरा राज दुलारा, माँ के पास आ जा। अरे रूपा, बेचारी बिटिया कब से तुम्हारे गोदी में जाने के लिए बिलख रही है, मगर तुम दीपक में उलझी हो। अरे तो क्या करूं, इस महारानी की आरती उतारूं? इतनी ही बड़ी है, इतनी ही पड़ी है तो तुम ही संभाल लो अपनी बेटी को। लड़का थोड़ी है जो इतने लाड प्यार दूं इसे। मैं इसके लिए अपने बेटे का प्यार नहीं बांटूंगी। आखिर बड़ा होके यही तो संभालेगा हमें। ये कहकर रूपा दीपक को लेकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है, मगर रूपा के मन में बैठे बेटे और बेटी में फर्क नहीं मिटता और अनु का बचपन माँ के आंचल के बिना ही बीतता है। इसी फर्क के साथ 10 साल बीत जाते हैं। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, आज मेरे दोस्तों ने स्कूल में पार्टी रखी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे लाल, ये ले 500 रख, तेरी आज की पॉकेट मनी। थैंक यू माँ। पैसे लेकर दीपक वहाँ से चला जाता है। तभी अनु हिचकिचाती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे 50 रुपए दे दो, मेरी कॉपी खत्म हो गई है। आहा, अरे तू ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, जाना तो तुझे पराए घर ही है। रूपा, तुमने दीपक को तो सीधे 500 रुपए दे दिए और बेचारी बिटिया 50 रुपए मांग रही है तो नहीं दे रही हो। अरे दीपक बेटा है, बड़ा होकर वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो कमा कर लाएगा और ये बटोर कर ले जाएगी। रूपा, दीपक को इतनी ढील देना सही नहीं है। एक दिन तुम्हें इस सोच पर बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और गोपाल दुनिया छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद दीपक की अयाशबाजी बढ़ती चली जाती है। वही रूपा अनु से सारा दिन घर का काम करवाती है और जैसे ही अनु 18 साल की होती है, रूपा उसकी शादी करा देती है। माँ, अपना ख्याल रखना। बस बस, अब ये झूठ झूठ की फिक्र मत कर, मेरा बेटा है मेरे पास, अब जा। अनु के ससुराल जाते ही दीपक अपनी मर्जी से नताशा से शादी करके उसे घर ले आता है। दीपक बेटा, ये कौन है? माँ, ये नताशा है, मैंने इसे शादी कर ली है। क्या तूने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया भी नहीं? ओ कम ऑन माँ, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ।
जो हर काम आपसे पूछ कर करूं? मेरी खुद की भी जिंदगी है ना? ओह गॉड दीपक डार्लिंग, तुम्हारी माँ कितनी इरिटेटिंग है। इनकी बोरिंग बातें सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। लेट्स गो बेबी। दीपक नताशा को लेकर कमरे में चला जाता है। उस रोज रूपा को अपने पति की कही बात सच होती नजर आती है। अगले दिन नताशा और दीपक को बाहर जाता देखकर रूपा कहती है, अरे बेटा, बहू को लेकर कहीं जा रहा है क्या? टोक दिया ना। टेल मी सासू माँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे बहू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तो बस पूछ रही थी। पूछा भी क्यों माँ, बेचारी मेरी बीवी का मूड खराब कर दिया। चलो नताशा। अपनी माँ को भली बुरी बात बोलकर दीपक वहाँ से चला जाता है और रूपा वहीं खड़ी रोती रह जाती है। वाह मेरे लाल, बीवी के आगे माँ के आंसू नजर नहीं आए। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बहू के आ जाने के बाद रूपा अपने ही घर में नौकर बनकर रह जाती है। तभी एक रात नताशा कहती है, दीप डार्लिंग, हमें और कितने दिन इस खटारे से घर में रहना पड़ेगा? 1-2 दिन और नताशा, बस जैसे ही माँ से ये घर अपने नाम करवा लूं, फिर हम ये घर मणिलाल को बेचकर शहर में सेटल हो जाएंगे। अगली सुबह दीपक अपनी माँ को मीठी मीठी बातों में उलझा उससे घर को अपने नाम करवा लेता है और मणिलाल को घर बेचकर रातों रात शहर रवाना हो जाता है। अगली सुबह मणिलाल रूपा से कहता है, अरे ओ रूपा रानी, चलो चलो घर खाली करो। मगर आप मुझे मेरे ही घर से क्यों निकाल रहे हैं? अरे कैसा घर? ये घर तेरे बेटे ने मुझे बेच दिया है। पूरी कीमत दी है मैंने इस घर की उसे। अब चलो निकलो यहाँ से। मणिलाल रूपा को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। तभी गाड़ी से उतरकर उसकी बेटी अनु से संभाल लेती है। माँ, ये कैसी हालत कर ली है आपने? आप चलिए मेरे साथ। अनु अपनी माँ रूपा को अपने घर ले आती है, जहाँ अनु का पति आनंद कहता है, प्रणाम माँ जी। आनंद, आज से माँ हमारे साथ रहेंगी। तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है। उसके बाद अनु अपनी माँ को अपनी एक साड़ी निकाल कर दे देती है और जैसे ही रूपा हॉल में आती है तो अनु डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही होती है। आइए माँ, देखिए मैंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है, आइए ना। जैसे ही रूपा खाने की मेज पर आती है तभी आनंद कहता है, माँ जी यहाँ बैठिए। मगर दामाद जी, ये जगह तो घर के बड़ों का होता है और वो आप है माँ। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर रूपा की आंखों पर बीते सालों की छवि छिटक पड़ती है कि कैसे उसने अपनी बेटी के साथ बुरा किया था। रूपा अपनी जूठी थाली उठा रसोई घर की ओर जाने लगती है। तभी अनु अपनी माँ के हाथों से थाली छीनकर कहती है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? बेटी के रहते भला माँ बर्तन मांजे? ये कैसे मुमकिन है? आप आइए मेरे साथ। अनु अपनी माँ रूपा को कमरे में लाकर उसे बिस्तर पर सुलाकर सारी रात जाग कर उसके पैर दबाते हुए सो जाती है। सुबह जब रूपा की आंख खुलती है तो अपनी बेटी को सारी रात अपने पास बैठा हुआ देखकर रूपा की आंख भर आती है और वो प्यार से अनु का सर सहलाकर बोलती है, बेटी, माँ जाग गई आप? हाँ बेटी, जाग तो गई, मगर बहुत देर हो गई है। जिस बेटे को मैंने अपने खून से सींचा, 9 महीने अपने कोख में ढोया और ये आस लगाया कि बुढ़ापे में वो मुझे देखेगा, उसने मुझसे छत भी छीन ली। और जिस बेटी को मैं दुत्कारती रही, जिसे पराया कहती रही, आज वही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, वरना मैं तो दर दर की ठोकरें खा रही होती। भगवान के लिए ऐसा ना कहो माँ, तुम्हारी बेटी के रहते ऐसा दिन कभी ना आएगा। जिस बेटे पर रूपा ने आस लगाया था वो बेटा बीवी के लिए माँ को छोड़ गया। जिस बेटी को रूपा जिंदगी भर बोझ समझती रही, आखिर में वही बेटी उसके दुख में उसके साथ खड़ी रही। उस दिन के बाद से रूपा के मन में बेटा बेटी का फर्क हमेशा के लिए मिट गया। मगर एक कड़वा सच तो यही है कि इन सब की शुरुआत हमारे समाज से ही होती है, जहाँ आज भी हर घर में बेटियों को पराई अमानत कहकर उसके सपनों को सही होते हुए भी दबाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ बेटे के नाकाम होते हुए भी उसे सराखों पर बिठाया जाता है।